स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्टूडेंट डाउट है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड 0.2801 ग्राम ऑफ विच गिव ऑन कंप्लीट कंबशन 0.9482 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.1939 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आपके पास एक कंपाउंड गिवन है जिसका मास कितना है 0.2801 ग्राम। ठीक है, इन्होंने बोला है कि इसकी कंप्लीट कंबशन हुई है। कंप्लीट कंबशन किस केस में होती है? जब हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होती है और वो किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जब रिएक्ट करेगी तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद रखने की जरूरत है। फर्स्ट चीज कि हमारे पास कंबशन का मतलब क्या है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है? कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, राइट। तो हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कंप्लीट कंबशन शो करता है, ठीक है। तो कंप्लीट कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस करती है, राइट। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, मैं ये ज्यूम कर लेती हूँ कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो CXHY है, या Z मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और उसने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है वो फॉर्म कर लिया। ये इक्वेशन अभी बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। बैलेंस हम कैसे करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड आउट करके, राइट। सो फर्स्ट हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे, फिर हम वाटर के नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे, राइट। सो फर्स्ट यू विल सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास एक्चुअल मासेस गिवन है, दैट्स वाई हम इनके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें एक्चुअल मास हमारे पास गिवन है, ठीक है। एक्चुअल मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना दे रहे हैं? दैट इज 0.9482 ग्राम, लेकिन मोलर मास गिवन नहीं है। तो मोलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सभी के एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे तो मोलर मास आ जाएगा, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम पर मोल होता है, राइट। ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल आता है, राइट। दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इंटू 2 हो जाएगा। सो 12 प्लस 16 इंटू 2 32 आ गया। यूनिट्स हम कॉमन ले लेंगे, ग्राम पर मोल। 12 प्लस 32 ये हमारे पास 44 ग्राम पर मोल दे देगा, राइट। नाउ अब हम नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को आप स्मॉल एन सब्सक्रिप्ट CO2 के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। एक्चुअल मास दैट इज 0.9482 आ गया, डिवाइडेड बाय ये ग्राम है, राइट। नाउ डिवाइडेड बाय मोलर मास 44 ग्राम पर मोल। ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, राइट। तो जब आपने 0.9482 को 44 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं दैट इज 0.0155, राइट। इसको मैं राउंड ऑफ करके लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे ये यूनिट साथ में मोल आएंगे। सो ये जो वैल्यू है ये लेस देन 5 है, 1 जो है लेस देन 5 है, तो ये जो 2 है इसको इसे मैं एज इट इज लिख दूंगी। सो राउंड ऑफ करके हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? 0.02 मोल, राइट। ये नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के आगे है, लेकिन अभी हम इसे लिखेंगे नहीं क्योंकि हमने पहले मोलर रेशो फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, हमने वाटर के भी देखने हैं, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, अगेन एक्चुअल मास ओवर मोलर मास। अब एक्चुअल मास हमारे पास वाटर का कितना गिवन है? 0.1939। तो आप लिख सकते हो एक्चुअल मास इक्वल टू 0.1939 ग्राम। मोलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगेन एटॉमिक मासेस ऐड करके। सो मोलर मास इक्वल टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जब एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे तो हमारे पास मोलर मास ऑफ वाटर आ जाएगा। सो हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है तो इंटू 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल आ गया, राइट। 1 इंटू 2 2 हो जाएगा प्लस 16,
ठीक है, यूनिट्स मैंने कॉमन ले लिए, ग्राम पर मोल। सो 2 + 16 इट इज 18 ग्राम पर मोल मेरे पास वाटर का मोलर मास आ रहा है, राइट। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो अगेन नंबर ऑफ मोल्स को मैं n के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ, सबस्क्रिप्ट H2O। सो एक्चुअल मास 0.1939 ग्राम आ गया, डिवाइडेड बाय मोलर मास इज 18 ग्राम पर मोल। ग्राम के साथ ग्राम आपने कैंसिल कर दिया, 0.1939 डिवाइडेड बाय 18, योर आंसर इज 0.01077, राइट। अब इसके यूनिट भी हमारे पास मोल आ गए, इसे भी हम राउंड ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा है, दैट इज लेस देन 5, तो ये जो 1 है इसे हम एज इट इज लिख देंगे। सो 0.01 मोल आ गया। अब प्रोडक्ट में हमारे पास मोलर रेशो कितनी आ रही है, उसी के बेसिस पे ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल आ रहे हैं और वाटर के कितने मोल आ रहे हैं ये डिसाइड होगा, राइट। सो मोलर रेशो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप लिख सकते हो, सो सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ moles of carbon dioxide and water इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास ये देखा जाए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 0.02 मोल, ये ले लेंगे डिवाइडेड बाय, क्योंकि हम रेशो निकाल रहे हैं, सो डिवाइडेड बाय 0.01 मोल, वाटर के मोल आ गए, मोल के साथ मोल कैंसिल हो गया। सो अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू जो है 0.01 को जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो श्योरली वैल्यू क्या आएगी 0.02। दैट मीन्स कि मेरे पास जो रेशो आ रही है इट इज 2:1, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब वाटर के साथ उसकी आप रेशो देखोगे तो वो किस रेशो में प्रेजेंट होगा, 2:1 में, राइट। तो अब हम इक्वेशन जो है वो बैलेंस करके लिख सकते हैं। अगेन अगर हम रीराइट करें इक्वेशन को, यू कैन रीराइट दी इक्वेशन। अभी हमें हाइड्रोकार्बन के बारे में नहीं पता चला है कि ये हाइड्रोकार्बन जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। सो ये एज इट इज आ जाएगा CXHY, ना ही मुझे ऑक्सीजन का पता चला है, सो O2 एज इट इज आ गया, लेकिन मुझे जो नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के आ रहे हैं वो पता चल गए हैं, दैट इज 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। इसके हेल्प के साथ अब हम जो इक्वेशन है वो बैलेंस कर सकते हैं, राइट। सो अगर मैं देखूं तो मेरे पास ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है, 2 × 2 4 कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस 1 जो है ये वाटर में प्रेजेंट है, मतलब 5 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अगर मैं इस O2 को 5/2 कर देती हूँ तो श्योरली मेरे पास रिएक्टेंट साइड भी 5 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे, राइट। अब ऑक्सीजन हो गई है हमारे पास बैलेंस। तो अगर मैं देखूं, अब ये इक्वेशन भी बैलेंस की जा सकती है कि कार्बन जो है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड कार्बन के 2 एटम आ रहे हैं और रिएक्टेंट साइड जो है हम x अज्यूम कर रहे हैं, तो x की वैल्यू इट मीन्स कि मेरे पास 2 आएगी, राइट। और अगर मैं हाइड्रोजन जो है वो प्रोडक्ट साइड देखूं तो वहां पे भी मेरे पास 2 आ रहे हैं और यहाँ पे मैंने y माना है, सो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। सो आई कैन से दैट कि कार्बन जो है वो C2 और हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, प्लस 5/2 O2, इसकी कंप्लीट कंबशन हुई है, इसने 2CO2 प्लस H2O प्रोड्यूस किया है, राइट। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया है। सो यू कैन राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इक्वल टू C2H2, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ एटम्स जो हैं एक कंपाउंड में प्रेजेंट है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कितने प्रेजेंट है उसे हम इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। सो इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड
आपके पास जो भी नंबर कॉमन निकल सकता है आप वो निकालोगे, तो उसके बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स बचेंगे वो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। तो इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल सकती हूँ, सो इट विल बी CH। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, दैट मीन्स कि मेरे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ रहा है वो क्या है, दैट इज CH।